हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी सिनेमा। दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज़ हुई रणवीर कपूर की मूवी शमशेरा को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी स्टार्ट होती है 1871 से, जब शमशेरा ने हर तरफ अपनी बहादुरी से रौब और दबदबा बनाया हुआ था। शमशेरा एक ज़ाती खमीरन से था, जो कि काजा के इलाके की एक निचली ज़ाति थी, लेकिन शमशेरा की बहादुरी की वजह से ऊंची जाति वाले खमेरन के सामने सर नहीं उठा सकते थे। तभी काजा की ऊंची जाति के सरदार शमशेरा से डर हार कर अंग्रेज़ सरकार के कदमों में गिर जाते हैं अपनी हिफाजत की भीख मांगने के लिए। ये अंग्रेज़ सरकार को अपनी हिफाजत के बदले 5000 तोला सोना देते हैं। यहाँ एंट्री होती है शुद्ध सिंह की, जो है तो हिंदुस्तानी लेकिन वफादारी करता है अंग्रेज़ सरकार के साथ। अंग्रेज़ ऑफिसर शुद्ध सिंह को बोलता है कि शमशेरा अब हमारे लिए ख़तरा है, इसका कुछ करना होगा। अंग्रेज़ सिपाही शमशेरा और इसके लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन शमशेरा अपनी बहादुरी से अंग्रेज़ फ़ौज को तिनकों की तरह बखेर कर रख देता है। तभी शुद्ध सिंह एक चाल चलता है और शमशेरा को बोलता है कि तुम अपने लोगों को नहीं बचा सकोगे, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार के पास फ़ौज बहुत ज़्यादा है और उनके पास बंदूकें भी हैं। लेकिन शमशेरा बोलता है हम लड़ेंगे। तभी शुद्ध सिंह उसे बोलता है कि मैं काम तो अंग्रेज़ सरकार के लिए करता हूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक हिंदुस्तानी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक फ़ायदे का प्रपोज़ल लाया हूँ। अंग्रेज़ सरकार ने बोला है तुम्हारे लोग उनके बीच इज़्ज़त से रह सकेंगे और अंग्रेज़ सरकार ज़मीन भी देगी जहां तुम लोग अपने घर बना सकोगे। शमशेरा के साथी बोलते हैं कि ये उनकी चाल हो सकती है, लेकिन शमशेरा बोलता है अगर उन्होंने अपना वादा पूरा किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इज्जत से जी पाएंगी। शमशेरा और उसके साथी शुद्ध सिंह की बात मानते हैं और सरेंडर कर देते हैं। अंग्रेज़ सरकार ने शमशेरा और उसके साथियों को रहने के लिए काजा का किला दिया, लेकिन किले में पहुंचकर शमशेरा को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हो गया है। शमशेरा और उसके साथियों को इस किले में जंजीरों में जकड़कर गुलाम बना दिया जाता है। शमशेरा अंग्रेज़ ऑफिसर को बोलता है मैंने भरोसा किया और तुमने पीठ में छुरा घोंपा। अंग्रेज़ ऑफिसर बोलता है कि काजा की ऊंची जाति वालों ने जितना सोना हमें दिया है तुम उसका डबल दो और अपने साथियों को आज़ाद करवा लो। शमशेरा जानता था कि ये काम किले में रहकर नहीं हो सकता, इसलिए वो किले से भागने के प्लान बनाने लगा। तभी उसको पता चलता है कि आज से 190 साल पहले जब नवाब काजुकदौला ने ये किला बनवाया था तो उसने इसमें एक सुरंग बनवाई थी। शमशेरा जानता था अगर वो इसे मिल जाए तो वो इस किले से बाहर निकल सकता है, लेकिन अंग्रेज़ फ़ौज को उसके इस इरादे का पता चल गया, जिसकी वजह से शमशेरा को मार दिया गया। जब शमशेरा मरता है उस टाइम उसकी बीवी उम्मीद से होती है, जो एक लड़के को जन्म देती है। अगला सीन 25 साल बाद का दिखाया जाता है, जिसमें शमशेरा का बेटा बली जवान हो जाता है। शमशेरा का करीबी साथी पीर बाबा उसे लड़ने के लिए तैयार करता है, लेकिन बली हर टाइम अंग्रेज़ फ़ौज में अफसर बनने के सपने देखता है। उसे लगता है कि इस किले से बाहर निकलने का एक यही रास्ता है। शुद्ध सिंह को उसके इस इरादे का पता चल जाता है। वो उसे बुलाकर पूछता है कि तुम अफसर बनने के लिए क्या कुछ कर सकते। तो उसने पीर बाबा से जो कुछ सीखा होता है सब उसे करके बताता है। अब शुद्ध सिंह उसे बोलता है कि ये बता अफसर का सबसे पहला फ़र्ज़ क्या होता है। बली बोलता है मुजरिम को सज़ा देना। शुद्ध सिंह एक छोटे बच्चे को जंजीरों में जकड़ कर लाता है और बली को बोलता है ये है मुजरिम, इसे सज़ा दो। बली बोलता है ये बच्चा है हुजूर। शुद्ध सिंह बोलता है बच्चा नहीं, खमीरन है, गंध है, कीड़ा है, 30 कोड़े मारो इसे। बली बोलता है इसे छोड़ दो।
इसकी सज़ा मुझे दे दो। शुद्ध सिंह उसे 30 कोड़े मारता है। अब बली को पता चल जाता है कि उनकी औकात कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं। बली उस सुरंग को ढूंढने लगता है जिसे ढूंढने में उसका बाप शमशेरा नाकाम हुआ था। ये उस सुरंग को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और नदी के रास्ते उस कले से बाहर निकल जाता। अब उसकी मंजिल होती है नगीना शहर और उसमें बसने वाला दूध सिंह, जो कि शमशेरा का करीबी साथी होता है। रास्ते में बली को दूध सिंह मिल जाता है जो उसे लेकर नगीना शहर चला जाता है, जहां कुछ कमीरन अपनी पहचान छुपा कर रह रहे होते हैं। बली इन सारे लोगों को इकट्ठा करता है और काजा की ऊंची जाति वालों को लूटना शुरू कर देता है। इस सारे काम में सोना, जो कि एक नाचने वाली होती है, उनकी मदद करती है। सोना के बारे में शुद्ध सिंह को पता चल जाता है और वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। बली उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और उसे बचाकर अपने साथ ले आता। अब बली अंग्रेज़ अफसरों को पैगाम देता है कि तैयारी कर लो, हम बहुत जल्द आएंगे। शुद्ध सिंह अंग्रेज़ अफसर को अपनी शादी के बारे में बताता है, जिस पर अंग्रेज़ अफसर बोलता है, मुझे लगता है बली तुम्हारी शादी पर हमला करेगा। शमशेरा का बेटा बली शुद्ध सिंह की शादी पर हमला करता है और सब कुछ लूट कर ले जाता है। इस लूट में एक कमीरन मारा जाता है। अब दूध सिंह बली को मशवरा देता है कि कुछ टाइम के लिए सब अलग हो जाते हैं, नहीं तो सब मारे जाएंगे। बली बोलता है ठीक है। दिवाली की सुबह दोबारा सब लोग इधर ही मिलेंगे और सब अलग अलग हो जाते हैं। शुद्ध सिंह और अंग्रेज़ फौजी उन्हें ढूंढने में लगे होते हैं कि काजा की ऊंची जाति के सरदार अंग्रेज़ सरकार पर दबाव डालते हैं तो जल्द से जल्द पकड़ें। अंग्रेज़ अफसर बोलता है, आप लोग हमारी मदद करो और सब लोगों को बता दो कि अगर आपको अपने पास कोई नया चेहरा नज़र आए तो फ़ौरन हमें बताओ। अब अंग्रेज़ सरकार सब खमीरन को चुन चुन कर मारने लगती है। दिवाली पर बली और उसका गैंग मिलता है। तभी शुद्ध सिंह अंग्रेज़ फ़ौज के साथ उन पर हमला कर देता है और लूटा हुआ सोने का पता लगा लेता है। बली की बीवी पेट से होती है, जो एक बच्चे को जन्म देती है। शुद्ध सिंह उसे मारने लगता है, जिस पर अंग्रेज़ अफसर उसे रोकता है। बली और उसका गैंग वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब बली एक बड़ा हमला करता है और ट्रेन से अंग्रेज़ रानी का ताज चुरा लेता है। ये खबर हर तरफ फैल जाती कि अंग्रेज़ फ़ौज अपनी रानी का ताज नहीं बचा सकी। बली अंग्रेज़ फ़ौज को पैगाम देता है कि 48 घंटों में काजा के किले में मिलूंगा, तुम्हें तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा ताज वापस करने और अपने लोगों की आज़ादी हासिल करने के लिए। अब बली काजा के किले में पहुंचता है, जहां शुद्ध सिंह ताज हासिल करने के लिए अपने ही अंग्रेज़ फौजियों को धोखा देता है और उन्हें मार देता है। शुद्ध सिंह बली को मारता है, लेकिन सब अमीरन एक हो जाते हैं और शुद्ध सिंह को वहीं लटका कर मार देते हैं, जहां उसने बली के बाप शमशेरा को मारा था। बली ताज वहीं छोड़ देता है और अपने लोगों को आज़ाद करवाकर किले से चला जाता है।